पिठापुरम में कबूतर और तोता रहते थे। वो दोनों पति पत्नी उनके बेटे कौवे की शादी करने को सोचते हैं, लेकिन कौवा माता पिता की बातों पर ध्यान नहीं देता और आराम से रहने लगा। उस जंगल में सारे पक्षी कबूतर और तोता को बेटे की शादी के विषय में बहुत परेशान करते थे। एक दिन कबूतर बहुत गुस्से से घर आने लगा। इस जंगल के पक्षियों को मैं जवाब नहीं दे सकता। सब एक ही प्रश्न करने लगे कि तेरे बेटे की शादी कब है। कुछ पक्षी तो मुझसे बार बार प्रश्न पूछ के तंग कर रहे हैं, लेकिन तेरा बेटा घर में आराम से खाना खाकर बैठा है, उसे तो कोई परेशानी नहीं है। ये क्या जी, क्यों उसे आप डांट रहे हो? जरा धीरे बोलिए, उसकी उम्र ही क्या है शादी करने को, अभी टाइम है ना जी। हाँ, उम्र। उसके सारे दोस्त शादियां करके बाल बच्चों के साथ हैं, लेकिन ये मेरी इज्जत निकाल कर ही रहेगा। छी, उसे तो शर्म ही नहीं है। मैं डांट रहा हूँ और वो आराम से बैठा है। अरे हो बेटा, सुन रहे हो ना, या बहरे हो गए? माँ, मुझे थोड़ा चाय दो। माँ, उस चाय में थोड़ा मिर्ची और नमक डाल दे। पापा कहते हैं ना, मुझे गुस्सा आना है। जा जल्दी ला। क्या? सुनी ना, वो क्या कह रहा है? मैं उसे डांट रहा हूँ और वो तुझसे चाय पूछ रहा है। कैसा बेटा है मेरा, सर पर चढ़ा है। अरे आप चुप हो जाइए, बहुत डांट रहे हो। थोड़ी देर आप बात मत कीजिए। आज हमारे घर को मेरे भैया चील आ रहे हैं, वो उनके साथ उनकी बेटी चिड़िया को भी ला रहे हैं जी। क्या? चिड़िया आ रही है? मुझे अभी तक क्यों नहीं बोली माँ? आहा, देखो देखो, उनके सामने मेरी इज्जत निकाल दोगे क्या? तोता, वो क्यों आ रहे हैं? पता नहीं जी, खबर किए आज आ रहे हैं, इसीलिए मैं उनके लिए पूरी तैयारियां कर दी। ठीक है तोता। ऐसे कबूतर और तोता बातें करते समय इतने में वहाँ चील और चिड़िया आते हैं। चील को देखकर उसकी बहन तोता बहुत खुश होती है। चील की बेटी चिड़िया को देखकर कौवा बहुत खुश होता है। ये सब कबूतर नोटिस करता है। माँ बेटे तो बस, तेरे अपने आए ना तो मौज कर ले। अरे मजाक क्यों करते हो जीजा जी? आप नहीं बदले क्या? ये बताओ, वहाँ का माहौल कैसा है? सब ठीक है ना? माहौल? सर्दियां है ना, वहाँ थोड़ा मुश्किल है। सुबह सुबह खेत को जाने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। सूरज निकलने के बाद सब बाहर आ रहे हैं। शाम को ठंड जल्दी पड़ रही है, सह नहीं पाते। उम्र भी बढ़ रही है, इसीलिए मुश्किल हो रहा है जीजा जी। लेकिन यहाँ आप सब कैसे हो? हम सब यहाँ ब्रेक डांस करके इतनी ठंड में नाच रहे हैं। ये क्या जी ऐसे कहते हो? और क्या कहूँ, तेरा भाई कहता है वहाँ बहुत ठंड पड़ रही है, तो यहाँ भी ठंड बहुत है ना। उसके जैसे हम भी इस ठंड से परेशान है ना, फिर भी वो पूछता है हम यहाँ कैसे हैं, तो क्या कहूँ? भैया, वो तो हर समय मजाक करते हैं, छोड़ो ना। जीजा जी के बारे में मैं जानता हूँ बहन, वो बिल्कुल नहीं बदले। चील, कबूतर और तोता बातें करते समय कौवा चिड़िया को अंदर ले जाकर बातें करने लगा। और कितने दिन चिड़िया, पापा मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, लेकिन तू कहती है तेरे एग्जाम्स अभी खत्म नहीं हुए, तो क्या करूं? बस कुछ दिन ही कौवा, प्लीज। मेरे एग्जाम्स हैं, वो होते ही हम दोनों अपने अपने घरों में बता देंगे, ठीक है? मेरे पापा बहुत तंग कर रहे हैं, वो किसी से भी मेरी शादी करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद तेरी मर्जी, सोच ले। मामा जी ऐसे नहीं करेंगे कौवा, लगता है हमारे बारे में सब जानते हैं। मुझे तो शक हो रहा है। चिड़िया और तोते की बातें कबूतर चुपके से सुनकर उनके पास आता है। तुम दोनों के बारे में हमें पता है चिड़िया, लेकिन हम इसी के कारण परेशान हैं। तुम दोनों की शादी अभी के अभी करने को तैयार हैं, पर ये कोई काम ही नहीं करता।
हम वही सोच रहे हैं। इसे डराने के लिए मैं रिश्ता देख रहा हूँ चिड़िया। मैं सोचा ये मेरे बातों से डर के बदल जाएगा, पर ये तो और आलसी बन रहा है। मैं भी इन दोनों की शादी की बात करने ही आया जीजा जी। मेरी बेटी के एग्जाम्स इस हफ्ते में खत्म हो जाएंगे, तो इनकी शादी कर देंगे। हाँ हाँ, पर सर्दियां है ना, बहुत ठंड पड़ रही है। इस मौसम में शादी करना थोड़ा मुश्किल है ना। ये क्या पापा, ठंड पड़ने से क्या होगा? उससे क्या फर्क पड़ता है पापा? आप मेरी शादी क्यों रोक रहे हो? मामा जी कह रहे हैं ना, तो आप क्यों रोक रहे हो? माँ, तुम समझाओ ना। क्या जी, शादी के लिए मान जाइए ना। बेकार बातें मत कर तोता। ये तो उसके प्यार के बारे में हमें बोला क्या? मैं तो बहू का चेहरा देख के उसे माफ कर दिया, समझिए। पर तेरे बेटे की जल्दबाजी तो देखो। ये शादी करने में बहुत उत्सुक है, इसीलिए मैं मान रहा हूँ। अब तो खुश हो ना? कबूतर हाँ कहने पर कौवा और चिड़िया खुश होते हैं। कौवा और चिड़िया को देखकर सब खुश होते हैं। शादी की तैयारियां होने लगे। सर्दियों में बहुत ठंड पड़ रही थी और इधर शादी की तैयारियां। सारे रिश्तेदार कंबल ओढ़ के शादी को आते हैं। इतनी ठंड पड़ रही है, मुझसे नहीं होगा। पापा, आप बूढ़े हो गए, इसीलिए ठंड लग रही है। तू भी मेरे उम्र का होगा ना, तब पता चलेगा बेटा। अरे बेटा, पहले शादी पर ध्यान दो। बहू को देखो, वो बहुत साइलेंस है। जीजा जी, सभी आगे या कोई है आने वाले? हाँ है ना, आसमान में ट्रैफिक जाम हो गया। सभी फ्लाइट्स में हैं। अगर वो नहीं आ सके तो फ्लाइट से ही आशीर्वाद दे देंगे। जीजा जी फिर से मजाक करने लगे। कबूतर और चील मजाक करने लगे। सभी पक्षी ठंड में कांप रहे थे। उन्हें देख के कौवा जल्दबाजी करने लगा। पापा जल्दी कीजिए, सब ठंड में कांप रहे हैं। मेरी चिड़िया को देखिए, उसे भी ठंड लग रही है पापा। कौवा, ऐसे मत कहो, मुझे शर्म लग रही है। थोड़ा संभालो बहू, इस बेकार से तेरी शादी हो रही है ना, बस थोड़ी देर। ठीक है, शादी की प्रक्रिया शुरू करो। बेटा मंगलसूत्र पहनाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। कबूतर ऐसे कहते ही कौवा जल्दी से चिड़िया के गले में मंगलसूत्र पहना देता है। सभी पक्षी ठंड में कांपते हुए नए जोड़े को आशीर्वाद देते हैं। बर्फीली ठंड में कौवा और चिड़िया की शादी बड़े ही मजेदार तरीके में होती है। उसके बाद कौवा अपने पिता कबूतर के साथ काम पर जाकर अपनी पत्नी चिड़िया और माँ तोते का देखभाल करने लगा। चारों मिलजुल के खुशी से रहने लगते हैं। रामापुर में एक चिड़िया और एक काली चिड़िया नाम के दो बहनें रहते थे। वो दोनों बहुत गरीब थे। उनका पिता कौवा बहुत मेहनत करके बेटियों को पालता था। ये दोनों बहनें घर पर ही रहते थे। वो उनके पिता के लिए खाना बनाकर घर के काम करते थे। एक दिन, बहन, लगता है गांव में कोई त्योहार हो रहा है। क्या हो सकता है? मुझे क्या पता दीदी, मैं भी तेरे साथ घर पर ही हूँ ना। हम दोनों बाहर जाकर आराम से घूम के बहुत दिन हो गए ना। मैं भी बाहर जाकर आराम से घूमना चाहती हूँ, पर इस गांव के लोगों के ताने मैं सुन नहीं सकती बहन। पापा को बोल दें क्या? तब हमें कोई कुछ नहीं कहेगा दीदी। कैसे कहेंगे बहन? अगर हम पापा को बोल दिए ना, तब पापा जाके उनसे डायरेक्टली पूछेंगे, उनसे झगड़ा कर लेंगे। तब वो चुप रहेंगे क्या? वो पापा का दिल दुखाएंगे बहन। उनके ताने पापा सह नहीं सकते, इसीलिए पापा को ये सब बातें मत बोलो बहन। हाँ दीदी, बेचारे पापा हम दोनों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हर रोज काम पर जाके मेहनत करके पैसे ला रहे हैं। पापा को ठेस पहुंचाने का काम हम क्यों करें? ऐसी चिड़िया और काली चिड़िया बातें करते समय उनके पास पड़ोसन कबूतर आती है। कबूतर बहुत खुश लग रही थी। उसे देख के दोनों बहनें सर नीचे कर लेते हैं। अरे, मुझे देख के जल रहे हो ना?
मेरे जैसे तुम दोनों भी सुंदर बनना चाहते हो? बेकार बातें छोड़ो, ये बता यहाँ क्यों आई है? मुझे देख के भी तुम्हें पता नहीं चल रहा क्या? क्यों मैं इतने अच्छे से रेडी हुई? हमें कैसे पता चलेगा? वो भी तू ही बता देना। ओह, गुस्सा? मेरी बात सुनने से तुम दोनों और जलोगे। हम क्यों जलेंगे? बात क्या है कबूतर? मेरी शादी है, इसी हफ्ते में होने वाली है। पूरी तैयारियां हो गई। पड़ोस में रहते हो ना, मैं खुद बुलाने आई हूँ। मुझे पता है तुम्हें दुख लगेगा। हम क्यों दुखी होंगे? तेरी शादी होने से हमें क्या लेना देना? वही तो काली है ना, ऊपर से तेरी किस्मत ही खराब है। सभी चिड़िया एक जैसे हैं और तू अलग ही है। तेरे बारे में गांव में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तेरी वजह से बेचारी तेरी दीदी की शादी भी नहीं हो रही। मेरी शादी देख के तू हंगामा मत कर। तेरी शादी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। बस कर कबूतर, बहुत बातें बोल दी। मेरे घर आके मेरी बहन का अपमान करने से मैं चुप नहीं रहूंगी। चली जा यहाँ से। हाँ हाँ, चली जाऊंगी। तेरी बहन को तू ही बोल दे, वो खामखा ज्यादा कर रही है। मेरी शादी को तुम दोनों मत आओ। ये बात कहने ही मैं यहाँ आई हूँ, समझे? ऐसे कबूतर बहुत घमंड से कह के चली जाती है। कबूतर की बातें सुनकर काली चिड़िया बहुत रोती है। दीदी बहन को सहलाकर आंसू बहाती है। दोनों बहनें बहुत दुखी होते हैं। उस दिन रात को कौवा उसकी बेटियों के लिए अच्छे अच्छे खाने के आइटम्स ले जाता है। बेटे, इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। उदास रहे दोनों बहनें पिता लाए आइटम्स देखते हैं, पर खुश नहीं होते। कौवा समझ लेता है कि उसकी बेटियां किसी बात पर उदास हैं। क्या हुआ बेटे, बात क्या है? क्यों ऐसे उदास हो? कुछ नहीं पापा। पापा, वो बताओ बेटी, क्या बात है? कुछ नहीं पापा, बहन को नींद आ रहा है। जल्दी खा के वो सो जाना चाहती है, यही पापा। अरे रुको बेटी, बहन को बात करने दो, वो कुछ कहना चाहती है। बात क्या है मुझे बताओ ना। हमें क्यों पैदा किए पापा? हम भाग्यशाली नहीं हैं, हमारी शादी नहीं होगी। सब लोग जिंदगी भर हमारा अपमान करते रहेंगे पापा। सब लोगों के ताने हम सुन नहीं सकते पापा। अरे क्या हुआ बेटी, किसी ने कुछ कह दिया क्या? रोना मत, मैं हूं ना, मुझे बताओ बेटे क्या हुआ? ऐसे कौवा पूछने पर चिड़िया पूरी बात बताई। वो पिता को पकड़ के बहुत रोने लगती है। बेटियों को रोते हुए देखकर कौवा बहुत चिंतित हो जाता है। बेटे, तुम क्यों उदास होते हो? इस गांव के लोग तुम्हें बहुत बातें बोले, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। मैं तुम दोनों की शादी करूंगा, मैं रिश्ते देख रहा हूँ बेटे, तुम चिंता मत करो। बहुत जल्द तुम दोनों की शादियाँ धूमधाम से होगी। ऐसे कह के कौवा वहाँ से निकलता है। अगले दिन कौवा उसके दोनों बेटियों को मंदिर ले जाता है। मंदिर में भगवान की पूजा करने के बाद घर वापस आने लगे। तब सब लोग दोनों बहनों को बहुत बातें बोलने लगे। उस समय कबूतर उनका बहुत अपमान करती है। ये बेकार बहनें यहाँ क्यों आए हैं? खासकर वो काली चिड़िया, यहाँ आना अमंगल है। वो इस गांव में रहने से पता नहीं किसको क्या परेशानी होगी। इन बहनों को गांव से धकेल दो, वरना हमें ही नुकसान होगा। सबके सामने कबूतर ऐसे कहने पर कौवे को बहुत गुस्सा आया। उन सब की बातें सुनकर कौवे को दिल का दौरा आता है। पिता को देखकर दोनों बहनें घबरा जाते हैं। धीरे से दोनों बहनें पिता को घर ले जाते हैं। 2 दिन आराम करने पर कौवा ठीक हो जाता है। बेटे, तुम दोनों उदास मत होना, मेरे जीते जी तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए अच्छे रिश्ते देखूंगा। कौवा वहाँ से उड़ के बाहर चला जाता है। अगले दिन तक कौवा घर नहीं लौटता। उससे दोनों बहनें बहुत डर जाते हैं।
पर तीसरे दिन कौवा उसके दोस्तों के परिवार के साथ आता है। कौवा का दोस्त चील उसके दोनों बेटों की शादियां कौवे की बेटियां चिड़िया और काली चिड़िया से करने को सोचता है। तब चिड़िया और काली चिड़िया हाँ कहते हैं। देखे ना बेटे, बहुत अच्छा रिश्ता है। मेरे दोस्त के घर तुम दोनों बहुएं बन के जा रहे हो। तुम दोनों बहुत खुशनसीब हो। हाँ बेटे, तुम दोनों मेरे घर की बहुएं बनना हमारा भाग्य है। बचपन से ही तुम दोनों के बारे में तुम्हारे पिता कहता रहा। तुम्हारी माँ की मृत्यु के बाद तुम सब मेरे घर में ही रहे और अभी मेरे घर तुम दोनों बहुएं बन के आ रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे चील कहने पर चिड़िया और काली चिड़िया बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सिर्फ 2 दिनों में ही उन दोनों बहनों की शादी चील के बेटों से होती है। तब तक दोनों बहनों को बदनसीब कह के ताने सुना रहे गांव वालों के मुंह बंद हो जाते हैं। पड़ोसन कबूतर तो बहुत जलने लगती है। गांव वालों को उनकी गलतियों का एहसास होता है। बेटे, अब तो खुश हो ना? पापा, आपकी बेटियों के रूप में पैदा होना हमारा भाग्य है। हमारी शादियां करके हमें दूसरा जन्म दिए। बेटे, कोई कुछ कहने से दुखी नहीं होना है। जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तब कोई ना कोई दूसरा रास्ता जरूर खुला रहता है। बस हमें ढूंढना है। आगे से तुम्हारी जिंदगियां खुशियों से भर जाएंगे बेटे। ऐसे कौवा बेटियों को आशीर्वाद देकर ससुराल के घर भेजता है। चिड़िया और काली चिड़िया खुशी से ससुराल के घर चले जाते हैं। पूरे गांव वाले उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। दोनों खुश रहते हैं।